अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। ताकतवरों की एक और चाल, खुफिया चाल पकड़ी गई है और वो कैमरे में रिकॉर्ड कर ली गई है। वो वीडियो आपको दिखाऊंगा। एक बहुत बड़ा सर्वे किया गया, खुफिया सर्वे किया गया। उस सर्वे में जब उनको बताया गया कि जनाब ये तो इमरान खान 182 सीटें निकाल जाएगा बगैर बल्ले के, बगैर उसकी तस्वीर लगाए, बगैर पोलिंग स्टेशन में पीटीआई के लोगों को बिरयानी खिलाए, बगैर पीटीआई के लोगों को ट्रांसपोर्ट दिए, क्योंकि हमेशा से ऐसे होता आया कि इलेक्शन वाले दिन बिरयानी चलती है, कीमे वाला नान चलता है, ट्रांसपोर्ट गाड़ियां दी जाती हैं कि जनाब जाओ अपने दोस्तों को उठा के लाओ, उसका वोट भी आके दो। तो जनाब इस दफा आवाम ये कह रही है कि आपको कोई जरूरत नहीं है हमें बिरयानी खिलाने की, आपको कोई जरूरत नहीं है कीमे वाला नान देने की, आपको कोई जरूरत नहीं है कहीं को जलसा जुलूस करने की, आप घर बैठो, लेकिन शर्त यह है कि आपकी वफादारी इमरान खान के साथ हो। तीसरी और सबसे बड़ी खबर वो जरा मैं आपको सरप्राइज है एंड के ऊपर बताऊंगा, लिहाजा सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त वो सर्वे है। जब वो सर्वे पेश किया गया तो उस सर्वे में बताया गया कि जनाब तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है। और एक और बहुत बड़ी खबर कि जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन नेट बंद कर दिया जाएगा पाकिस्तान के अंदर, और जब आप पोलिंग स्टेशन पे खड़े होंगे और आप देखेंगे कि जनाब अब हम वोट किसको दें, तो जनाब तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ी ऐप लॉन्च की है। ये राबता ऐप इसका नाम है, और ये भी उन लोगों की चाल थी जो लोग चाहते थे कि पाकिस्तान में पीटीआई हार जाए। तो जनाब एक ऐसा दिमाग, ये ऐप ऑफलाइन काम करेगी। आपने सिर्फ इसमें लिखना है, फर्ज करें आप NA 120 के वोटर हैं, आपने लिखना है NA 120 या PP 112, यानी पंजाब की सीट के हवाले से आपने लिखना है PP, और नेशनल असेंबली की सीट के लिए आपने लिखना है NA यानी नेशनल असेंबली। और ये राबता ऐप जो है ये सहूलत है आम आदमी के लिए, यानी देहातों के अंदर जो लोग वोट डालते हैं, बल्कि वो लोग जो देहातों से हैं वो इस वीडियो को लाजमी ज़रा गौर से सुनिएगा कि ये बड़ी ज़रूरी ऐप है और ये इसका आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, एक खुफिया चाल और भी है। वो चाल ये है कि जनाब जिस दिन इलेक्शन होगा नेट तो होगा नहीं, उस दिन जनाब जो पोलिंग एजेंट होगा उनको उठा लिया जाएगा जनाब नामालूम अफराद की जानिब से। और जब उनको उठा लिया जाएगा, फर्ज करने में आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं, ये व्लॉग एंड तक लाजमी देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सवाल आपसे ये भी है कि आपका वोट किसको होगा। आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है इरफान बशीर अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपने बताना है कि आपका वोट किसको है, यह भी सर्वे के अंदर शामिल किया जा रहा है। अच्छा, अब होगा क्या उस दिन? अब नेट नहीं है, आप पूरी दुनिया से, बिल्कुल पूरी दुनिया में तो होगा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होगा, ताकि लोग वो वीडियोस बना के फौरन वायरल ना कर दें। तो जनाब वो नेट दूसरे दिन या तीसरे दिन जब हालात मैनेज हो जाएंगे, जब धांधली हो जाएगी, उस दिन जनाब ये नेट ऑन कर दिया जाएगा, और तब आप वीडियोस लगाएंगे भी तो जनाब उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो जनाब इसलिए एक तो ये कार्रवाई है, और दूसरी कार्रवाई ये है कि जनाब आपका वो जो चूंकि बल्ला नहीं है तो इसलिए लोगों के मुख्तलिफ निशानात हैं। किसी को माइक दिया है तज़हीक करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, किसी को जनाब वो खुस्सा दे दिया है, किसी को जनाब इंतखाबी निशान को बिल्ली दे दी है, किसी को प्याला दे दिया है, और ये मजाक उड़ाने के लिए किसी को जूता दे दिया है वो ज़ैन कुरैशी को। तो जनाब अब आपने, लेकिन उन्होंने उसको भी अपने लिए फख्र का मंबा बना लिया। उन्होंने कहा जनाब हम जूते से शेर का शिकार करेंगे, जूते से मारेंगे शेर को। तो जनाब ये इस वक्त सूरत हाल है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब मैं आपको आता हूं दूसरा जो सर्वे वाली बात है। सर्वे जनाब वो जब पेश किया गया, जारी सी बात है जब भी इलेक्शन होते हैं तो मुख्तलिफ पार्टियां सर्वे करवाती हैं, लेकिन वो लोग भी सर्वे करवाते हैं जो लोग ताकतवर हैं। तो उन्होंने जब सर्वे कराया, उस खुफिया सर्वे में यह बताया गया कि MNA तो बन जाएंगे लोग, लेकिन जब आपने वजीर आज़म बनाना है तो वजीर आज़म के लिए आपको MNAs चाहिए 172। अब 172 तो PTI निकाल रही है, उससे भी 10 ज़्यादा MNA PTI निकाल जाएगी आज़ाद हैसियत में। तो अब क्या करें?
اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب اچھا یہ صورتحال ہے، یعنی نیچے سے نیچے جاتے جانا ہے آپ نے، بہتری کی جانب نہیں جانا، آپ نے جمہوریت کی جانب نہیں جانا۔ جمہوریت کسی بھی جمہوری ریاست کی وجود اور اس کی بقا کا ضامن ہوا کرتی ہے۔ تو جناب اب انہوں نے یہ پلان بنایا کہ آروز کے دفتر سے ان پولنگ ایجنٹس کو اٹھا لیا جائے گا۔ پولنگ ایجنٹ جو کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پولنگ ایجنٹ جب تک اس کو فارم 45 نہیں ملتا، فارم 46 نہیں ملتا، فارم 45 نہیں ملتا تو جناب وہ پولنگ اسٹیشن اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، تو اس کو ویسے ہی غائب کر لیں گے، یعنی جہاں پہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، وہ پولنگ ایجنٹ موجود رہیں گے جب ووٹ کاؤنٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا بندہ جو ہے اس کو وہاں سے غائب کر دیا جائے گا اور نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ووٹ کاؤنٹ کر لیے جائیں گے۔ اب آگے چلتا ہوں میں، اب جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب لاہور کے اندر اس وقت شناختی کارڈ چھینے جا رہے ہیں ٹریفک پولیس کی جانب سے۔ وہ اس لیے کہ جناب کچھ حلقوں کے اندر جہاں پہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہاں پہ جناب جو ٹریفک وارڈنز کھڑے ہیں وہ یہ بھی ایک دھاندلی ایک قسم ہے، لوگوں کے جناب چالان کاٹ رہے ہیں اور جناب ان کے شناختی کارڈ ان کو لے رہے ہیں اور وہ جناب شناختی کارڈ واپس کریں گے 8 کے بعد، تاکہ اس حلقے کا جو ووٹر ہے وہ کم ہو جائے۔ اس حد تک گھٹیا پن کی انتہا آج تک پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوئی، اس حد تک گھٹیا پن کی انتہا پاکستان کے نظام میں آج تک نہیں ہوئی، اس حد تک گھٹیا سیاست آج تک نہیں ہوئی، لیکن صرف ایک لاڈلے کو لانے کے لیے، ایک ایسا بندہ جو کہ تا حیات نااہل تھا، ایک ایسا بندہ جو کہ آپ اندازہ لگائیے ایک کیس میں 10 سال، ایک کیس میں 7 سال اور 62 1F کے تحت نااہل تھا، اس بندے کو لانے کے لیے جناب یہ کسی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ڈیل کا کہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ پتہ نہیں اس میں صداقت ہے، یعنی آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ واقعی کوئی ڈیل ہے نواز شریف کی؟ یہ بھی آپ نے کامنٹ باکس میں بتانا ہے۔ اب نجم سیٹھی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جناب بہت بڑی مس کیلکولیشن ہو گئی ہے۔ مس کیلکولیشن یہ ہو گئی ہے کہ جناب عدت میں نکاح کیس کے فیصلے سے وہ مقصد کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوگا وہ فیل ہو گیا ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں کو غصہ آ گیا ہے اور وہ ضد میں خان صاحب کو ووٹ دینے نکلیں گے، لہٰذا یہ بہت بڑی مس کیلکولیشن ہے۔ تو اس مس کیلکولیشن کا فائدہ عمران خان کو ہوگا، خان کو سزا نہیں دینی چاہیے تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ کیونکہ بہت کم دن ہیں الیکشن کے اندر، آپ نے کامنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔